28 फरवरी 2026 ये वह तारीख है जिसने मिडिल ईस्ट की पूरी तस्वीर ही बदल के रख दी। जी हाँ, अमेरिका और इजराइल ने मिलकर ईरान के कई महत्वपूर्ण सैन्य और न्यूक्लियर ठिकानों पर एयर स्ट्राइक की। इसके जवाब में ईरान ने सैकड़ों मिसाइलें और ड्रोन लॉन्च किए और दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण समुद्री रास्ते में से एक स्ट्रेट ऑफ हार्मोज को भी बंद करने की धमकी दे दी। आज पूरी दुनिया एक ही सवाल पूछ रही है, क्या हम तीसरे विश्व युद्ध यानी वर्ल्ड वॉर 3 की दहलीज पर खड़े हैं? नमस्कार प्रियजनों, आज के इस वीडियो में हम इसे पूरे कॉन्फ्लिक्ट की गहराई से एनालिसिस करेंगे और हम जानेंगे ईरान और इजराइल की दुश्मनी की शुरुआत कैसे हुई, अमेरिका इसमें क्यों कूद पड़ा और सबसे महत्वपूर्ण इसका असर भारत और आपकी जेब पर क्या पड़ेगा। प्रियजनों, एक दिलचस्प बात शायद आप नहीं जानते हैं, ईरान और इजराइल हमेशा से एक दूसरे के दुश्मन नहीं थे। 1979 से पहले ईरान में शाह मोहम्मद रजा पहलवी की सरकार थी, जो अमेरिका और पश्चिमी देशों की करीबी सहयोगी थी। उस समय ईरान और इजराइल के बीच खुफिया और सैन्य सहयोग भी था, लेकिन सब कुछ बदल गया 1979 की इस्लामिक रेवोल्यूशन के बाद। इस क्रांति के बाद अयतुल्ला खुमैनी के नेतृत्व में ईरान एक इस्लामिक रिपब्लिक बन गया। नई सरकार ने अमेरिका को ग्रेट सतन और इजराइल को लिटिल सतन कहा। यहीं से शुरू हुई दोनों देशों की कड़वी दुश्मनी। जी हाँ, लेकिन यह लड़ाई सीधे युद्ध की तरह नहीं लड़ी गई। पिछले लगभग 40 सालों से यह एक शैडो वार रही। ईरान ने मिडिल ईस्ट में अपने समर्थक संगठनों जैसे हिजबुल्लाह, लेबनान, हमास यानी गाजा, हौथीस यानी यमन को समर्थन किया। वहीं दूसरी तरफ इजराइल ने कई बार ईरान के परमाणु वैज्ञानिक और सैन्य अधिकारियों को भी टारगेट किया। उदाहरण के लिए हम आज से लगभग 6 साल पहले यानी 2020 में अमेरिका ने बगदाद एयरपोर्ट के पास एक ड्रोन स्ट्राइक में ईरान के शीर्ष कमांडर कासिम सुलेमानी को मार गिराया था। यानी यह संघर्ष धीरे धीरे सालों से बढ़ता जा रहा था, लेकिन स्थिति बेहद खतरनाक तब हुई जब 2024 में पहली बार ईरान और इजराइल एक दूसरे की जमीन पर सीधे हमले किए। जी हां, अप्रैल 2024 में इजराइल ने सीरिया में ईरानी ठिकानों को निशाना बनाया। इसके जवाब में अक्टूबर 2024 में ईरान ने इजराइल पर सीधे ड्रोन और मिसाइल अटैक किया। लेकिन असली चिंगारी भड़की जून 2025 में। इजराइल ने एक बड़ा ऑपरेशन लॉन्च किया। उस ऑपरेशन का नाम था ऑपरेशन राइजिंग सन। इस ऑपरेशन में इजराइल ने ईरान के कई परमाणु ठिकानों और सैन्य बेस पर हमला किया। रिपोर्ट के मुताबिक इस हमले में ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम का भारी नुकसान हुआ। इसके बाद दोनों देशों के बीच तनाव अपने चरम सीमा पर पहुंच गया। फिर आई फरवरी 2026। न्यूक्लियर डील पर बातचीत पूरी तरह से फेल हो गई और अमेरिका ने बेहद आक्रामक रुख अपनाया और अब 28 फरवरी 2026 की सुबह अमेरिका और इजराइल ने मिलकर ईरान पर एक विशाल सैन्य ऑपरेशन शुरू किया। रिपोर्ट्स के अनुसार सिर्फ 12 घंटों में लगभग 900 से ज्यादा एयर स्ट्राइक की गई। इन हमलों में ईरान के कई बड़े शहर को निशाना बनाया गया, जैसे तेहरान, जहां ईरान की राजनीतिक और सैन्य नेतृत्व को टारगेट किया गया, और दूसरा इस्फहान, जहां महत्वपूर्ण न्यूक्लियर रिसर्च सेंटर मौजूद हैं। तीसरा कोम, धार्मिक और राजनीतिक केंद्र है ये। करज, मिसाइल और सैन्य सुविधाएं जहां पर उपलब्ध थी। आखिरी करमान साहब, पश्चिमी ईरान का सैन्य बेस। इन हमलों में ईरान के सर्वोच्च नेता अयतुल्ला अली खamenei और कई अन्य अधिकारी की मौत की खबरें सामने आईं। लेकिन इन हमलों में सिर्फ सैन्य ठिकाने नहीं बल्कि आम नागरिक भी मारे गए। ईरान के दक्षिणी शहर मीनाब के एक स्कूल पर मिसाइल गिरने से लगभग 160 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई, जिनमें बड़ी संख्याओं में छात्राएं भी शामिल थीं।
इन हमलों के बाद ईरान ने सैकड़ों बैलिस्टिक मिसाइल और ड्रोन लॉन्च किए और कई देशों में मौजूद अमेरिकी ठिकानों को निशाना बनाया। हमले में लक्ष्य बनाए गए इजराइल के कई बड़े शहर, कतर, अमेरिकी एयरबेस, बहरीन, अमेरिकी नौसेना का 5th फ्लीट हेडक्वार्टर यूएई में, सऊदी अरब और कुवैत के सैन्य ठिकाने। यूएई में ईरानी मिसाइलों के हमले में कम से कम 3 लोगों की मौत हुई, 70 से ज्यादा लोग घायल हुए। बहरीन में अमेरिकी नौसेना के मुख्यालय के पास एक बड़ा हमला हुआ। ईरान ने इसके साथ ही दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण तेल मार्गों में से एक स्ट्रेट ऑफ हार्मुज को बंद करने की घोषणा भी कर दी। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि अमेरिका इस संघर्ष में इतनी गहराई से क्यों शामिल हुआ। इसके पीछे 3 महत्वपूर्ण कारण हैं। पहला, स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप। इजराइल अमेरिका का मिडिल ईस्ट में सबसे भरोसेमंद सहयोगी है। दूसरा, इंटेलिजेंस शेयरिंग। दोनों देशों के बीच में दशकों से सैन्य और खुफिया सहयोग रहा है। तीसरा, ईरान कंटेनमेंट। अमेरिका मिडिल ईस्ट में ईरान में बढ़ते प्रभाव को रोकना चाहता है। अमेरिका का कहना है कि यह हमला प्रिवेंटिव स्ट्राइक था ताकि ईरान परमाणु हथियार विकसित ना कर सके। लेकिन दूसरी तरफ ईरान और कई अंतर्राष्ट्रीय विशेषज्ञ इसे इंटरनेशनल लॉ का उल्लंघन मानते हैं। यानी अब सिर्फ 2 देशों का संघर्ष नहीं रहा, यह अब ग्लोबल जियोपॉलिटिकल क्राइसिस बन चुका है। अब सवाल उठता है, क्या यह सच में वर्ल्ड वॉर 3 की शुरुआत हो सकती है? अगर यह युद्ध लंबा खिंचता है तो दुनिया 2 हिस्सों में बढ़ सकती है। एक तरफ होंगे अमेरिका, इजराइल, नाटो के देश और दूसरी तरफ होंगे ईरान, मिडिल ईस्ट में मौजूद सहयोगी संगठन। साथ ही कुछ विशेषज्ञों का मानना है कि रूस और चीन भी परोक्ष रूप से ईरान का समर्थन कर सकते हैं। लेकिन सबसे बड़ा खतरा है स्ट्रेट ऑफ हार्मुज का। यह समुद्री रास्ता दुनिया के तेल का लगभग 20 से 30% हिस्सा संभालता है। अगर यह रास्ता बंद हो गया तो वैश्विक ऊर्जा सप्लाई पूरी तरीके से प्रभावित हो सकती है। अब बात करते हैं इसका असर आप पर और हम पर क्या पड़ सकता है। मार्च 2026 में कच्चे तेल की कीमतों में बढ़कर 80 से $100 प्रति बैरल तक पहुंच गई है। भारत अपनी जरूरत का लगभग 80% तेल आयात करता है। इसका मतलब यह है, अगर तेल महंगा होगा तो सीधे इसका असर आपकी जेब पे दिखेगा, यानी पेट्रोल महंगा होगा। जब पेट्रोल महंगा होगा तो हर चीज महंगी हो जाएगी। भारत के लिए यह स्थिति बेहद जटिल है, क्योंकि मिडिल ईस्ट में लगभग 80 लाख भारतीय काम करते हैं। अगर युद्ध बढ़ता है तो उनकी सुरक्षा खतरे में पड़ सकती है। भारत को मिलने वाली रिमिटेंस कम हो सकती है। इसके अलावा एलपीजी, फर्टिलाइजर, शिपिंग रूट्स सब पर असर देखने को मिल सकता है। यानी इस युद्ध का प्रभाव सीधे किसान से लेकर आपके रसोई घर तक पहुंच सकता है। इतिहास हमें एक बात सिखाता है, युद्ध में कोई भी सच में नहीं जीतता, हार हमेशा इंसानियत की होती है। आज जब ईरान और इजराइल के बीच मिसाइलें चल रही हैं तो असली सवाल यह नहीं है कि कौन ज्यादा ताकतवर है। असली सवाल यह है, क्या दुनिया इस विनाश को रोक पाएगी या हम एक और बड़े वैश्विक संघर्ष की ओर बढ़ रहे हैं। आपको क्या लगता है, किस कूटनीति से यह संकट अभी टल सकता है या अब बहुत देर हो चुकी? अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं और आगे ऐसे और भी इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।